अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ई कॉमर्स ब्रांड्स बिल्ड करने हैं और बहुत सारे करने हैं और उनकी सक्सेस जो है वो हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो आज ई कॉमर्स ब्रांड्स की सक्सेस के लिए, आपकी ई कॉमर्स स्टोरी की सक्सेस के लिए एक बहुत अहम चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है चैट स्पॉट। आप देखिए, हम लोग बाज़ारों में जाते हैं और शॉप्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाके शॉपिंग करते हैं। क्या आपका किसी ऐसी शॉप के ऊपर जाने का इत्तेफाक हुआ हो जहाँ पर जो सेल्समैन था वो रिस्पॉन्सिव नहीं था, वो फ़ोन पे लगा है या सोया हुआ है? तो क्या आप उस शॉप से शॉपिंग करना चाहोगे? यकीनन आप नहीं करना चाहोगे। और एक ऐसी शॉप जहाँ पर आप जाते हो, वहाँ का सेल्समैन रिस्पॉन्सिव है, आपको इमीडिएटली वेलकम करता है, आपकी किसी भी किस्म की इंक्वायरीज़ को इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है। आपको बजाय ये कि आप हर खुद पूरी शॉप के अंदर घूमो और बहुत सारी प्रोडक्ट्स को देखो, आपसे इमीडिएटली पूछता है कि जी बाजी आपको क्या चाहिए, भाई आपको क्या चाहिए, और आपको फ़ौरन से वो चीज़ आपके सामने ला के रख देता है। और उसके बाद आपको ख़ास अंदाज में बोलता है जी कि हम आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, ये आप डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये क्वाइट अपीलिंग होता है और आप उस सारी मोहब्बत, उस सारी कोशिश के नतीजे के अंदर आप वहाँ से प्रोडक्ट ले लेते हो। लेकिन एक ऐसी शॉप जहाँ पर दुकानदार सोया हुआ है या फ़ोन के ऊपर लगा हुआ है, उसकी प्रोडक्ट्स बहुत सारी उस शॉप के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं कि आपको किस चीज़ के लिए कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी पड़ी है, किसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या कोई डिस्काउंट भी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, रिटर्न पॉलिसी क्या है, किसकी क्या प्राइस है। तो यकीनन आप ऐसी शॉप के ऊपर नहीं जाना चाहोगे। तो जब ये दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है इंडस्ट्रियल एज से नॉलेज एज के अंदर, जब हमारी शॉप्स जो हैं, हमारे मॉल्स जो हैं, वो हमारी ऑनलाइन शॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसी तरह से हमें अपनी शॉप्स के ऊपर, हमें ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर हमें ऐसे एजेंट्स बिठाने हैं। चैट स्पॉट जो है वही काम कर रही है जैसे आज की दुनिया के अंदर सेल्समैन करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूँ महरीन से। महरीन इसके अंदर बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रखती है। 3 इयर्स इन्होंने कंपनी के लिए चैट सपोर्ट दी और उन तमाम एक्सपीरियंसेस को फील किया, उन तमाम एक्सपीरियंसेस से गुजरी जिनसे अगर आप उनको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो तो यकीनन आपकी वेबसाइट्स की जो सेल है शायद वो भी ज़्यादा हो जाए, कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बढ़ जाए और बहुत सारे ऐसे फ़वाइद जो शायद मुझे भी मालूम नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि महरीन अपनी माहिराना राय हमें दें ताकि वो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं या अपना इंटरनेशनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं और उनकी वेबसाइट के ऊपर चैट सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो वो किन किन चीज़ों को उन्हें बेहतर तौर पर फॉलो करना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उनकी क्या कास्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जी मैं वेलकम कहूँगा महरीन को इस शो के अंदर। महरीन आपको वेलकम है और मैं थैंक यू सर। चाहूँगा कि जी आज कुछ सवालात के आप हमें जवाब दीजिए ताकि बहुत सारे लोग जो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर चैट सपोर्ट इम्प्लीमेंट करने के अंदर किसी भी सूरत में रिलेक्टेंट हैं या नहीं चाह रहे या इसकी इफादियत का उन्हें इल्म नहीं है, आप उसके ऊपर हमें हेल्प कर सकें। तो मेरी सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ चैट सपोर्ट, और ये एक्सपीरियंस एज ए कस्टमर सपोर्ट एजेंट कैसा था आपका? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपने मुझे अपने इस शो में बुलाया। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं चैट सपोर्ट के हवाले से, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही अच्छा रहा। मतलब एक चीज़ अगर मैं सबको कहना चाहूँगी कि हम ऐसी मार्केटिंग में या ऐसी चीज़ की वेबसाइट बना लेते हैं जिस चीज़ की, जिस इंडस्ट्री की, जिस नीश की हमें समझ ही नहीं है। जिस तरह मुझे स्कॉटिश कल्चर की, हेरिटेज की, उनके क्लैंस की, उनकी हिस्ट्री की कोई समझ ही नहीं थी। मतलब अगर हम सोच लेते हैं, थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन उनके बेसिक नीड्स का, बेसिक डिज़ायर का, बेसिक रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं है। और अगर हम चैट सपोर्ट को इनेबल कर लेते हैं
तो हम लोग फेस टू फेस जिस तरह किसी बंदे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसी तरह हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनकी नीड्स को समझ पाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके अपनी रेपुटेशन कायम कर सकते हैं, अपना ब्रांड अवेयर कर सकते हैं। तो मेहरीन, मुझे आप ये बताइएगा कितनी कन्वीनियंस क्रिएट करती है चैट स्पोर्ट्स उन विजिटर्स के लिए जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं? सर, मैं अगर कन्वीनियंस की बात करूँ तो कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। वो किस तरह, मैं आपको ये बताती हूँ। जिस तरह हम किसी शॉप में जाते हैं, हम शॉप में जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि मतलब अगर मैं चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ बाय करूँ, एक स्पेसिफिक थिंग है और मुझे नहीं पता कि वो शॉप की कौन सी जगह पे पड़ी हुई है। इसी तरह वेबसाइट में कौन सी चीज़ जो हमारी डिज़ायर चीज़ है वो कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ पे वो नेविगेट करना है, क्या करना है, हमें पता ही नहीं है। सम टाइम वो क्या होता है, अगर शॉपकीपर ना हो, जिस तरह एक दुकान में, हम लोग क्या करेंगे, उस दुकान से निकल जाएंगे कि हमें लगेगा कि वो चीज़ वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। इसी तरह अगर एक चैट सपोर्ट एजेंट वहाँ पे मौजूद है और आपको हेलो करता है और जब उसे ये रियलाइज होता है कि कोई रोबोट उसको आंसर नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग रोबोट्स के सूरत में चैट सपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब वो उसको पता चलता है कि एक ह्यूमन उसको करता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। हम इजीली उसको अपनी उस डिज़ायर पेज का या डिज़ायर प्रोडक्ट का यूआरएल दे देते हैं, वो इजीली वहाँ जाता है, अपनी चीज़ें फुलफिल करता है, उसे पसंद आती है, तस्वीरें जो भी आता है, और वो हमारा एक जो विजिटर है वो एक बायर में चेंज हो जाता है। उससे हमें एक कन्वर्जन क्रिएट होती है और आप समझ लीजिए कन्वीनियंस लेवल बहुत हाई पीक पे हो जाता है। ऑलराइट, बहुत सारी मेरीन आपने चीज़ें हमें इस मुख्तसर सी बात के अंदर बता दी कि एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है, कस्टमर के लिए कन्वीनियंस क्रिएट होती है, आप उसे हेल्प कर सकते हो इमीडिएटली कि वो आपकी वेबसाइट से जो भी लेना चाहता है वो ले ले। तो इसके अंदर मतलब हमारी एक्सपेंस बढ़ता है या हमें मतलब अल्टीमेटली जब हम लोग चैट सपोर्ट अपनी वेबसाइट पे इनेबल करते हैं तो हमें ऑब्वियसली कोई चैट सपोर्ट एजेंट हायर करना है, तो उसकी कॉस्ट भी है, उसकी सैलरी भी है, फिर हमें कोई सॉफ्टवेयर भी ऑब्वियसली इंस्टॉल करना है, उसकी कॉस्ट भी है। तो आपका क्या ख्याल है कि अल्टीमेटली हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्सपेंस तो इंक्रीज नहीं करना चाह रहे? नहीं सर, अगर मैं इसको इस तरीके से देखें, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस पे मुख्तलिफ चीज़ों को अप्लाई नहीं करते जस्ट बिकॉज के वही सोचते हैं कि उनका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उस चीज़ को समझें और इम्प्लीमेंट करें तो हमें पता चलेगा कि वो हमारे एक्सपेंसेस नहीं, वो हमारा रेवेन्यू है। लाइक अगर हम लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर इनेबल किया है और चैट सपोर्ट एजेंट भी हायर किया है, दोनों चीज़ों की हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं, लेकिन उस प्राइस के एवज हो सकता है कि एक रात में ही हम उस चीज़ की कीमत अदा कर दें जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की। वो किस तरीके से, जब एक बंदा आपके यूज़र से बात करेगा, मैं बायर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यूज़र की बात कर रही हूँ, एक विजिटर की बात कर रही हूँ, और वो विजिटर अगर बायर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा रेवेन्यू क्रिएट होता है। तो वो एक्सपेंसेस नहीं होता, वो रेवेन्यू होता है। मीन्स कि अल्टीमेटली जो हम लोग थोड़ी सी जो कॉस्ट हम लोग स्पेंड करने से घबराते हैं, कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन जो चैट सपोर्ट की हमें देनी पड़ती है सॉफ्टवेयर की, या हमें चैट एजेंट्स बिठाने पड़ते हैं, आपका ये कहना है कि ये सारा खर्चा अगर हम लोग चैट सपोर्ट इनेबल करते हैं तो एक रात के अंदर भी हम लोग उससे ज़्यादा रेवेन्यू लेने का पोटेंशियल मौजूद है। हम लोगों को ये चीज़ अप्लाई करते हुए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और जो रही बात मेरी एक्सपीरियंस की, तो मैंने यही सीखा है कि आप इस चीज़ को अगर अप्लाई करते हो अपनी वेबसाइट पे, तो आप अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक आपको एस्टिमेटेड प्राइस बता दूं कि अगर आप एक रात में फ़र्ज़ करें $1000 की अर्न कर रहे थे विदाउट चैट सपोर्ट इनेबल करने के बाद आप हो सकता है $3000 करो। वो तो उस बंदे पे डिपेंड करता है जो चैट सपोर्ट दे रहा है, वो कितना कन्विंस कर पाता है, कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाता है आपके यूजर के ऊपर। ऑलराइट, अच्छा, तो मेरी मुझे यहाँ पर एक और सवाल बताइएगा कि हमारी टारगेट मार्केट जो है वो किसी की यूरोप है, किसी की यूएस है, किसी की पाकिस्तान है, तो आपके ख्याल के अंदर हमें ये किस तरह फैसला करना है कि हमें कितने चैट एजेंट्स बिठाने हैं और कितने आवर्स के लिए हमें चैट सपोर्ट देनी है, अपनी वेबसाइट पे इनेबल करनी है? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मुझसे। जो चैट सपोर्ट के आवर्स हैं, वो चैट सपोर्ट के आवर्स इस तरीके से हम लोग मतलब देखते हैं, पहले तो कोई एक बंदा हो, वो ट्रायल बेसिस पे सारा दिन
देखें। और वैसे भी अगर ये भी नहीं भी करना चाहता, आपको पता है कि एनालिटिक और बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिससे हम लोग देख सकते हैं कि कौन से टाइम पे हमारी विजिटर्स यूजर्स ज़्यादा होते हैं। हमें जिस टाइम पे हमारे विजिटर्स की तादाद ज़्यादा होती है, रश ज़्यादा होता है, हम उस टाइम पे लाजमी चैट सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपके विजिटर्स की तादाद थ्रू आउट द डे सारा दिन ही रहती है तो आप 24 घंटे के लिए चैट सपोर्ट इनेबल रखें अपनी वेबसाइट के ऊपर। कोई ऐसा एजेंट हायर करें या 3 हायर कर लें जो कि शिफ्टिंग में अपने आवर्स को कंप्लीट करें। मतलब आपका मानना ये है कि अगर एक वेबसाइट जो है या एक आपकी ऑनलाइन शॉप जो है, अगर वो 24 आवर्स खुली है तो ठीक वो है, और 24 आवर्स उसमें पोटेंशियल लोग आ रहे हैं और पोटेंशियल बायर मिलने की आपको तवक्को है, तो आपको वहां पर 24 आवर्स आपका एजेंट मौजूद होना चाहिए जो लोगों को वेलकम कर सके। ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह भी आपने बोला कि अगर आपकी $1000 सेल्स है तो $3000 हो सकती है, क्या इसकी कुछ एस्टिमेटेड फिगर्स आप बता सकते हैं कि आपके अपने एक्सपीरियंस के अंदर कितना फर्क पड़ा? लाइक अगर आप पहले 10 सेल्स ले रहे थे तो आपने कन्विंस किया तो कितने % इंक्रीज हो जाता है, ताकि लोगों को वक्तन आसानी हो ये सोचने में कि उन्हें इतना एक्सपेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर अगर इस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात करूं तो स्टार्टिंग में आपको इंडस्ट्री को लोगों को समझने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही आप इंडस्ट्री को, लोगों को, उनकी क्यूरीज को या उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ जाते हैं तो आप उनको इन्फ्लुएंस करना या उनको कन्विंस करना बहुत आसान हो जाता है। और रही बात रेवेन्यू की, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो रेवेन्यू की मेरा ख्याल से हम 5 टाइम्स इंक्रीज कर लेते हैं अपनी बेसिक सेल्स में। और ये खुद से मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट लेके जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपकी कम्युनिकेशन होती है और हो सकता है आपने उसको उसकी डिजायर प्रोडक्ट, लाइक वो चाहता है, अगर कोई वो कपड़े डिजाइन में चेंजिंग करना चाहता है या अपने कोई क्लॉथिंग के पैटर्न में चेंजिंग करना चाहता है, आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हो और आप उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हो। एक दफा उसने एक चीज ले ली और ये एक्सपीरियंस भी किया, उसके बाद वो दोबारा आया और उसने उसी प्रोडक्ट को 40 टाइम्स ज्यादा ले लिया। मतलब एक वो हमारा एक सिंपल जो बायर था, एक वन जो उसने प्रोडक्ट ली थी, वो हमारा होलसेलर बन गया। ओके, ऑलराइट। सो मुझे इससे ये समझ आता है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जब हम लोग चैट सपोर्ट देते हैं तो आपका कुछ मतलब कस्टमर से रिलेशन बिल्ड हो जाता है, बहुत अच्छा बिल्ड होता है। आप जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है किसी भी कस्टमर के साथ, आप आम जिंदगी में देख लें, जब हम हमारा रिलेशनशिप किसी भी इंसान के साथ बिल्ड होता है तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ें एक आम जिंदगी को भी अगर हम लोग बिजनेसेस पे भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देना तो वहाँ पे भी वही फायदा होगा जो हमें आम जिंदगी में होता है। अब फायदा क्या है? उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उन्हें सोल्यूशंस प्रोवाइड करें, और जिनको हम सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वो एक बार जाने के बाद दोबारा वापस लाजमी आते हैं। मैंने आपको मतलब आपने इतना अर्सा चैट सपोर्ट दी, मतलब ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग है और ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद अपने एक % ऐसे लोग थे जिनसे आप जो आपको पर्सनल नेम से जानते थे और फिर वो आप ही से बात करना चाहते थे और प्रोडक्ट अपनी मर्जी की भी डेवलप करवाते थे और लंबे लंबे ऑर्डर्स प्लेस करते थे। सर इसमें मुझे इस बात पे आपकी हंसी आई क्योंकि मुझे मेरे एक विजिटर की याद आ गई है। वो जो पर्सन थे, मेरा इस तरह का रिलेशनशिप उनसे बिल्ड हो गया था कि वो जस्ट बात करने के लिए भी ना वो रोज आते थे। अच्छा, सीरियसली। और वो कहते थे कि यू आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, कि आप एक कस्टमर सपोर्ट, वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेरा नाम भी डाला था एज अ पर्सन के इस तरीके से भी चैट सपोर्ट दी जाती है जिसमें आपको फ्रेंडली वे में ट्रीट किया जाता है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, हर चीज बिजनेसेस या फायदे के लिए अगर आप सोच के करोगे ना तो सम टाइम वो फायदा नहीं देता, और अगर आप कुछ दिल से करो तो वो फायदा देता है। अब वो कैसे? अगर कोई कस्टमर आता था और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन, लाइक अगर फर्स्ट करें उसने कोई मशीनिंग गाइड ऐसी मांगी है जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होती थी, मैं उन्हें यूट्यूब का लिंक ढूंढ के दे देती थी। तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, उन्हें पता चलता है कि कोई रोबोट आंसर नहीं कर रहा, कोई ह्यूमन आंसर कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो गया, उन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशंस बताना शुरू कर दी। हम लोगों ने ऐसी भी प्रोडक्ट डेवलप की जो कि हमारी वेबसाइट पे नहीं थी, वो सिर्फ अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए।
चैट स्पोर्ट ने एक डोर खोल दिया न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट की तरफ। एग्जैक्टली न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करने का, और ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि हमें नहीं पता था कि ये चीज़ कस्टमर्स को चाहिए, और हम लोगों ने डेवलप की और उसको लगाया वेबसाइट पे, और बहुत सारे मजीद ऑर्डर्स उस चीज़ के ऊपर आए। अच्छा मेरे मुझे एक चीज़ और जाननी है कि क्योंकि हम लोग बहुत एक बड़ी ऑडियंस तक आपकी ये वीडियो मैसेज जाना है, उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लोग बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि किस किस किस्म की वेबसाइट के ऊपर चैट सपोर्ट होनी चाहिए। मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा, रिटेल में आप क्लोथिंग बेच रहे थे, लेकिन कोई शूज़ की शॉप्स होंगी, कोई यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कोई कॉलेजेस होंगे, कुछ अखबारात होंगे, कुछ चैम्बर्स की वेबसाइट्स होंगी, मतलब मिलियन बिजनेसेस हैं, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कौन सी वेबसाइट के ऊपर आप समझते हो कि चैट सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए? सर ऐसी तमाम तर वेबसाइट्स, ऐसी तमाम तर ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे चैट सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए जिस पे आपकी कोई प्रोडक्ट हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट को लेके किसी ना किसी कस्टमर को कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल लाजमी होता है, उसे नहीं पता होता, या हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो। हर बंदा सेम चीज़ या जो हम चीज़ बेच रहे हैं, जिस अंदाज में बेच रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सभी को वो चीज़ पसंद आई हो सकता है किसी और की किसी और रिक्वायरमेंट हो। और हर प्रोडक्ट जिसके बारे में कोई क्वेश्चन किसी भी बंदे के, कस्टमर के या यूज़र के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, हर उस वेबसाइट पे चैट सपोर्ट इनेबल होनी चाहिए। रही बात कि कौन सी वेबसाइट्स पे इनेबल नहीं होनी चाहिए, तो हम ऐसी वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, लाइक न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हो गई, या कोई इंटरटेनमेंट की वेबसाइट्स हो गई, जहाँ पे लोगों को जो वैसे ही जस्ट रीडिंग के लिए आते हैं, खींचे चले आ रहे होते हैं, तो ऐसी वेबसाइट पे चैट सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो तमाम तर वेबसाइट पे ज़रूरत होती है जहाँ पे हम लोग कोई ना कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। मींस के जहाँ पर हम लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं, वहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर चैट सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए। और ये स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट भी हो सकती है? सर स्कूल और कॉलेजेस की वेबसाइट पे भी हो सकता है। वो इस सूरत हाल में कि सम टाइम होता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, उन्हें कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्लासेस की टाइम के बारे में, या इन तमाम तर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। समटाइम्स स्कूल्स वाले या रिसेप्शन होते हैं, हर स्कूल में होते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि वो जाके रिसेप्शन में जाके सारी चीज़ें पता करें। वो एज अ चैट सपोर्ट एजेंट से पता कर सकते हैं अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हो या जो भी क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो। ऑलराइट। अच्छा मेरी ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर कि आप इसको कितना बेटर अंडरस्टैंड करते हो, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि इसको क्या ये कोई बड़ा मुश्किल काम है चैट सपोर्ट सॉफ्टवेयर को अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना? सर ये इतना मुश्किल काम नहीं है चैट सपोर्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम लोग चैट सपोर्ट दे सकते हैं। अब हमें अपना सब जो सॉफ्टवेयर है ना वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने डेवलपर्स को कह के उसे इनेबल कर देना अपनी वेबसाइट पे, दैट्स इट। और एक कोई पर्सन हायर करें जो कि एज अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट के तौर पे आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो वर्किंग आवर्स या जो भी ड्यूटी कंप्लीट करे, और इस चीज़ को मतलब करना, अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है। ये घंटों का काम है या दिनों का काम है? सर घंटों का, नॉट दिनों का। और कुछ फेमस सॉफ्टवेयर्स जो हैं या सॉल्यूशंस जो हैं चैट सपोर्ट के बेहतरीन, आप हमें सजेस्ट करो या लोगों को सजेस्ट करो कि उन्हें अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स या सॉल्यूशंस किस किस कैटेगरी के किन किन लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? सर जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक अभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया जिस सॉफ्टवेयर को, वो ज़ेंडेस्क है। ठीक है, क्योंकि ज़ेंडेस्क के अंदर एक फीचर नहीं है, ज़ेंडेस्क की अलग प्राइसिंग है, और जो जो फीचर आप बाय करते हो वो उस फीचर्स के आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अब उस ज़ेंडेस्क के अंदर आप पूरा अपना हेल्प सेंटर भी बना सकते हो। उसके अंदर आप टिकट सिस्टम भी कर सकते हो। टिकट सिस्टम आप अगर अंडरस्टैंड करते हो तो वो चीज़ होती है कि अगर इन केस आपका चैट सपोर्ट एजेंट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तब भी उसकी एक जो मैसेज है वो एक टिकट की सूरत में आपको बैकएंड पे मिल जाएगा और आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो। ठीक है, तो ज़ेंडेस्क के अंदर चैट सपोर्ट भी है, टिकट सिस्टम भी है, पूरा हेल्प सेंटर भी है। तो मेरी रिकमेंडेशन या मेरा एक्सपीरियंस ज़ेंडेस्क पे बहुत ज़बरदस्त रहा है। सर रही बात फ्री की और पेड की, तो जितने भी पेड वर्जन है वो अपना ट्रायल बेसिस पे थोड़ी
देर के लिए फ्री वर्जन देते हैं कि आप उनके फीचर्स को समझें, अंडरस्टैंड करें। अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही हैं तो आप उनका पेड प्लान ले लें। ठीक है। लेकिन कुछ है ऐसे, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल थ्रू आउट फ्री देते हैं, लाइक टिडो चैट हो गया, जीवो चैट हो गया, प्योर चैट है, यूजर लाइक है। ये कुछ टाइम मतलब ये आपको एक ऐसा प्लान देते हैं जो कि फ्री हो, मतलब आपने मंथ में 20 यूजर्स आपने इंगेज कर सकते हैं या इंटरटेन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ये आप सारी लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दें ताकि मैं कोर्स के अदर सोर्सेज में डाल दूं, ताकि जी जो सर, कोई स्टडी करना चाहे उसको देख ले, और जो भी कोई सॉफ्टवेयर या प्लान जो है उसको Apply। लेना चाहें तो आप अपनी वेबसाइट के लिए ले सकें। तो अदर सोर्सेज के अंदर वो तमाम डिटेल्स आपको अवेलेबल होंगी कि कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं आपको अवेलेबल हैं चैटबॉट के लिए। अच्छा मरीन, यहाँ पर एक जो सवाल है मेरे दिल में आ रहा है कि पाकिस्तान में जो हम लोग अंग्रेज़ी के साथ, लाइक इंग्लिश के साथ जो हम लोग हाल करते हैं, जब आपने शुरू के अंदर कन्वर्सेशन शुरू की, बिल्कुल रीजन का फ़र्क है, कल्चर का डिफरेंस है, वहाँ एक्सेंट का डिफरेंस है, तो क्या मुश्किलात आपको आई और इसमें क्या कैसे आपने उसको फेस किया और आपके लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज थी? सर स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, या पंजाबी लोग बोलते हैं अक्सर लोग। हम लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग हेजिटेट करते हैं लोगों की ही वजह से। इस दौरान ये मैंने ये देखा है कि जो गोरे हैं जिनको हम फॉरनर्स कहते हैं, एक तो वाकई जो इंग्लिश है उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी उड़ाते हैं, ठीक है। अगर आप गलत भी बोलोगे ना तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। मजाक उड़ाना छोड़ दें, ये मेरा हाँ। जाती एक्सपीरियंस भी रहा है जी कि मैं जैसे ही मुझे पाकिस्तानी के अंदर इंग्लिश बोलते हुए हमेशा हेजिटेशन फील होती है कि कोई मेरी एक्सेंट को ऊपर या नीचे से पकड़ ग्रामर लेगा, मिस्टेक्स या निकालते ग्रामर लोग। मिस्टेक या एक्सेंट मिस्टेक। लेकिन मुझे कभी किसी गोरे से, किसी भी आया यूके में हूँ, कनाडा में हूँ या अमेरिका में हूँ या दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर जब मैंने विज़िट किया, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरी शायद अंग्रेज़ी जो है ठीक नहीं है, और मैं पूरे एतमाद से बोलता रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ऐसे बहुत सारे हाँ, लोग हैं जो आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं और आप हेजिटेट फील करते हो। मेरा आप करेक्ट करना बुरा नहीं है, करेक्ट करना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, तंजिया मजाक उड़ाना खैर। हो जाता है। तो इससे इंग्लिश इंप्रूव हुई बहुत ज्यादा, ओके, ठीक है। और दूसरे रीजन का और दूसरे कल्चर का भी पता चला, अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई। और हम लोग समझते हैं, वहाँ के लोग समझते हैं कि यहाँ के लोग कंजर्वेटिव हैं या ऐसे, मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। उनको जस्ट हम लोगों ने ये, मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं पाकिस्तान से, या हमारी कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान से है, तो वो रिलेक्टेंट थे जी, वो रिलेक्टेंट थे। लेकिन मैंने जब उनसे कम्युनिकेट किया, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया, उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की, या हम लोगों ने उसको ऑर्डर डिलीवर किया, तो उनका एक एतमाद पाकिस्तानियों के ऊपर भी डेवलप हुआ, जिसको मुझे मतलब, जो कि अगर आप कही जाए कि हुब्बे वतनी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम किसी और कंपनी किसी और कंट्री के लोगों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं बहुत सारे कॉल सेंटर्स को जानता हूँ जहाँ पर लोग काम करते हैं तो अपने सूडो नेम्स के साथ काम करते हैं। ऐसे नहीं। क्या आप भी अपना सूडो नहीं नेम? सर, अच्छा, मैंने अपना वही नेम अपने चैट सपोर्ट पे रखा जो मेरा रियल नेम था। अच्छा। जी। और कभी आपने झूठ बोला कि आप अमेरिका में बैठी हो नहीं, या फ्रांस नहीं। या कहीं? मैंने उन्हें क्लियरली बताया कि मैं लाहौर पाकिस्तान में बैठी हूँ और हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सियालकोट पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान मेंशन किया। और इससे कभी किसी एक कस्टमर ने थोड़ा सा कभी सर बहुत बार हुआ है, लेकिन जब आप उनसे अच्छा कम्युनिकेट करोगे, बात होती है कम्युनिकेशन की, Okay. बात होती है उनकी रिक्वायरमेंट्स अगर हम लोग फुलफिल करें, वो कहीं से भी फुलफिल हो। अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो जो मुझे लगता हो कि ये इंसान नहीं कर सकता, या ये कंपनी, या ये सिर्फ एक कंट्री की वजह से मैंने अपना दिमाग बना लिया कि ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन वही करे, तो हमारा उस कंट्री के ऊपर एतमाद और बढ़ जाता है कि वहाँ के लोग तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। अगर किसी और पाकिस्तान की कंपनी ने उनके साथ कुछ भी किया है, तो डजंट मीन कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं। तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा और वो बहुत अच्छा फील हुआ। ऑलराइट। और आखिरी सवाल मेरी ना आपसे, ये थोड़ा पर्सनल भी है। जब आपने चैट सपोर्ट देना शुरू की तो उससे कुछ अर्सा पहले आप बड़े सीवियर एक्सीडेंट से गुजरी। जी सर। आपका बड़ा सीरियस मल्टीपल आपके ऑपरेशंस हुए।
तो जिसके और जिस सूरत में आपको घर में बैठ के काम करना पड़ा, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि आप घर से बाहर निकल सकते, आपके अब्बा का भी एक्सीडेंट हो गया उन दिनों के अंदर। तो क्या इसके अंदर आप कोई पैगाम पाकिस्तान की उन पढ़ी लिखी बच्चियों के लिए देना चाहोगे जो अपने घरों में बैठी हैं, किसी किस्म की घुटन का शिकार हैं, मोटिवेटेड नहीं है या समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से वो अपनी और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं? जी सर, मैं ज़रूर लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप मतलब इवन आपकी अपनी ही बॉडी आपको साथ नहीं दे रही होती है। ऐसी सिचुएशन में भी आपके जो स्किल्स है ना वो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर आपके स्किल्स आपके साथ हो तो, और क्योंकि हम जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है और बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड में मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि एक दिमाग चाहिए, बस दिमाग को मरने नहीं देना चाहिए। चोट लगती है जिस्म के ऊपर, दिमाग पे नहीं लगनी चाहिए। अगर दिमाग पे लगी तो मसला क्रिएट होता है। अगर आपको चोट जिस्मानी लगी है तो आप वहां रुके नहीं, स्टॉप मत करें, अपने दिमाग को पॉजिटिव वाइब से भरें, अपनी एनर्जीज को यूज करें, अपने हालात भी बदलें और अपने आसपास के लोगों के भी हालात बदलें। और खाली सिर्फ हालात नहीं बदलने होते, आपको जीने का भी मौका मिलता है। जीने का मौका कैसे मिलता है? अगर आप पड़े पड़े बिस्तर पे आप कुछ भी ना करते हो ना तो इंसान बीमार पड़ जाता है। अगर बीमार ना भी हो ना तब भी बीमार पड़ जाता है। और अगर एक इंसान ऑलरेडी बीमार है और बिल्कुल फारिग है तो मेरे काम ने मुझे, आप समझ लीजिए, नई जिंदगी दी। मेरे स्किल्स ने मुझे जीने का मौका दिया और मुझे मरने नहीं दिया। वहीं पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और चीज़ें सीखी, चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और खुद की भी ज़िंदगी बेहतर बनाई और कुछ लोगों की मज़ीद ज़िंदगी बेहतर बनाई। और ये तमाम तर उन लड़कियों के लिए है, खाली सिर्फ उन लड़कियों के लिए नहीं जो कि डिसेबल है या किसी प्रॉब्लम का शिकार है या जो भी है, ये उन तमाम तर लड़कियों के लिए भी जिनके पेरेंट्स अगर उनको इजाज़त नहीं देते घर से बाहर निकल के काम करने की, वो भी एक इंटरनेट लगवाएं, अच्छा सा एक लैपटॉप लें और अपना काम स्टार्ट कर दें। अपने स्किल्स को यूज़ करें, अपने आप को यूटिलाइज करें और खुद को मरने ना दें, अपने स्किल्स को मरने ना दें, अपने दिमाग को मरने ना दें, अपनी तमाम तर पॉजिटिव एनर्जीज को, मतलब हर इंसान के अंदर एनर्जी होती है। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उन एनर्जी को कौन सी डायरेक्शन देते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे तो हम जिंदगी की तरफ चलते जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे तो हम अपना भी खराब तो करेंगे, शायद आसपास के लोगों का भी करेंगे। और जब पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ जाते हैं तो हमारे से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट भी होते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। थैंक यू सो मच मेहरीन। होपफुली ये मैसेज है पाकिस्तान की हर उस बेटी के लिए जो घर में बैठी है, किसी अगर कोई डिसेबल है, उसके लिए मैसेज है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ करने का, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बदलने का, पाकिस्तान को बदलने का। और हमें सबको मिल के बदलना है पाकिस्तान। ये किसी एक के बस की बात नहीं है। और अल्टीमेटली जब आप बहुत सारे लोग घरों में बैठ के वो स्किल्स सीखोगे जिनको हम लोग 21st सेंचुरी स्किल्स बोलते हैं, तो डेफिनेटली 21st सेंचुरीज के अंदर जो कंपनीज ऑपरेट करने जा रही हैं, आपको वो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हायर करना चाहेंगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।